नमस्कार बच्चों। आज मैं पुनः वर्ग 9 का लाल पान की बेगम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। यह वास्तव में यह कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है और फणीश्वर नाथ जो लेखक है ग्रामीण जीवन को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए पहले हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु के संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म ओराही हिंगाना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में 4 मार्च 1921 को हुआ। उसकी आरंभिक शिक्षा गढ़बौली, सिमरी बनी, अररिया और फारबिसगंज में तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर, नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुई। क्योंकि यह अररिया जो है बॉर्डर पर है और नेपाल से सटा हुआ है, इसलिए इनका जो आधी शिक्षा नेपाल में हुई है। ये 1942 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। देखिए, इनके जीवन के हमेशा शोषण के विरोध इन्होंने आवाज़ उठाई है और इस तरह से इस दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्म श्री की उपाधि को त्याग दिया। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। देहावसान होने उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, इनकी मुख्य कृतियां हैं मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड, ठुमरी, अगिन खोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ऋण जल धन जल, बड़ तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पर्व, नेपाली क्रांति कथा आदि। हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954 में प्रकाशित उसके चर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ। इसी से वे विख्यात हुए थे। 1954 ईस्वी से बहुत पहले 1936 में ही उनकी पहली कहानी बट बाबा एक साप्ताहिक अभिधा थी। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों से रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वह अमिट छाप छोड़ जाता है। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर गया। जैसे ही देश हमारा आज़ाद हुआ, सबका ध्यान गांव के उत्थान की ओर जाता है और उस समय भी गया है। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांवों के संपूर्ण अंत विरोध और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा रूप दिया है। इसके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और नवीन गत्यात्मकता की टकराहट है, अर्थात पुरानी परंपरा और नई विचारधारा, नई परंपरा का टकराहट है। विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंत विरोध है, विवाद की कड़वाहट है और दूसरी ओर उसके बीच बजती हुई लोक संस्कृति की सहनाई भी है। बच्चों, ये कहना चाहते थे कि गांव में बिरादरी की बात होती है, ये अमुक बिरादरी का है, दूसरा दूसरे बिरादरी का है, उससे हमारा खान पान नहीं हो सकता है। इस तरह की कड़वाहट को इन्होंने दिखाया है
कैसे कैसे लोग एक दूसरे के समीप आते हैं, उसको प्रस्तुत किया है इन्होंने लाल पान की बेगम कहानी में। ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन की अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग बाघ की तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे अवट में बंधे होते हैं। उनकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। गांव में कई तरह के लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं, उसी का एक रूपरेखा। चूँकि हम सब गांवों से हैं और जो ये कहानी लिखे हैं उसको बखूबी आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में लाल पान की बेगम कहानी के साथ। तब तक आप लोग इस कहानी को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।